हमारे पास नेक्स्ट कॉनिक सेक्शन है इलिप्स एंड इट्स एलिमेंट। आइए इसको डिस्कस करते हैं। इलिप्स के केस में हमारे पास क्या है, इसेंट्रिसिटी जो है वो लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ कॉनिक सेक्शन इज एन इलिप्स इफ इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। Let 0 e is less than 1 and f be a fixed point and L be a fixed line not containing f। हमने क्या किया, एक फिक्स पॉइंट ले लिया और L एक फिक्स लाइन ले ली जिसमें जो f जो है वो L पे लाई नहीं करता। Let pxy be a point in the plane and pm be the perpendicular distance p फ्रॉम L। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो एसेंट्रिसिटी की रेशियो थी वो क्या थी, PF ओवर PM। वो किसके बराबर थी, PF ओवर PM इज इक्वल टू E। E इस केस में क्या है, 0 और 1 के दरमियान, इज कॉल्ड एन एलिप्स। द नंबर E इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। F जो है फोकस है और L क्या है, डायरेक्टस है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स वो क्या है, हम एक फोकस पॉइंट ले लेते हैं, लेट f माइनस सी 0 बी द फोकस लाइन एंड द लाइन जो है वो ले लेते हैं x इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्क्वायर बी द डायरेक्टस ऑफ एन एलिप्स विद द इसेंट्रिसिटी। और P जो है कोई पॉइंट ले लिया है एलिप्स में, सपोज दैट PM इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस P फ्रॉम द डायरेक्टस। जैसे कि आप अपनी फिगर में देख सकते हैं, PM जो हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया है। तो हमारे पास यहाँ से PM की क्या वैल्यू आ जाएगी, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम देख लें, क्योंकि x जो है डायरेक्टस की लाइन क्या है, माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। तो PM निकालना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस सी ओवर ई स्क्वायर, इसका डिस्टेंस आ गया। इसी तरह PF अब यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू ई पी एम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है क्योंकि हमारे पास क्या है, PM PF ओवर PM जो है वो क्या है, यहाँ पर लेस देन 1 है। तो यहाँ पे ई पी एम आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर PF की वैल्यू पुट कर दी। PF जो है हम निकाल लेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आप देख सकते हैं ये क्या आ जाएगा, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और दोनों साइड पे हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास ये आ जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें और हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगी, जो आप अपनी स्क्रीन पे ब्लू कलर में देख सकते हैं, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर b स्क्वायर जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू दिस, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फ्रॉम द रिलेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर जो है, हम नोट कर सकते हैं कि बी जो है, बी की वैल्यू क्या है, लेस देन ए है। द एलिप्स हैज़ 2 फोकाई। उसके फोकाई कौन से हैं, माइनस सी प्लस सी। अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी जो है वो किसके बराबर आती है, ई इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ई। तो वो क्या होगी, माइनस सी प्लस सी, या उसको हम ए ई और प्लस ए ई और माइनस ए ई लिख सकते हैं। 2 डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी क्या इक्वेशन होती है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। क्योंकि जब हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स में ये सेट पुट करेंगे x की वैल्यूज़, तो ये जो होंगी ये x और y की वैल्यूज़, तो ये क्या करेंगे, एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तभी इनको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा इन्वॉल्व हो रहा है। इफ़ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, अगर हमारे पास क्या हो जाए, b इक्वल टू a हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देन इट बिकम्स, आप देख सकते हैं हमारी इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और वो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर विच इज़ अ सर्कल। इन दिस केस e इज इक्वल टू 0। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एलिप्स है, जो हमारे पास सर्कल है, वो स्पेशल केस ऑफ एलिप्स है। आप देख सकते हैं फिगर में हमारे पास क्या है, एलिप्स की ये ड्रॉ हुआ है विद डायरेक्टस लाइन दी हुई है, फोकसेस लोकेट हुए हुए हैं, और मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस। ये जो A और A प्राइम है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सेस, और B और B प्राइम को माइनर एक्सेस, और फोकस भी लोकेट हुए हुए हैं। आप फिगर से देख सकते हैं द मिड पॉइंट C ऑफ F प्राइम इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ एन एलिप्स। इधर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या है, 0 0, और उसको क्या कहलाते हैं, सेंटर ऑफ एलिप्स। द इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद द लाइन ज्वाइनिंग द फोकाई आर ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग y इक्वल टू 0 इनटू इक्वेशन 1। दीज पॉइंट्स आर क्या हैं, A प्राइम और A, वो क्या है, वर्टिसेस कहलाएंगे। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। द लाइन सेगमेंट जो है A और A प्राइम वो किसके बराबर आएगी, 2k, वो उसको हम कहते हैं मेजर एक्सेस ऑफ द एलिप्स। और जो लाइन जो है वो क्या करी है, सेंटर ऑफ 1 है एंड परपेंडिकुलर द मेजर ऑफ एक्सेस है, उसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0। इट मीट्स इक्वेशन 1 क्या है, एट पॉइंट P0। B हमारे पास आ जाएगा B प्राइम एंड B, और उसको हम क्या कहेंगे, B और B प्राइम जो होगा वो 2b के बराबर होगा, उसको क्या बोलेंगे, माइनर एक्सेस ऑफ द एलिप्स।
एंड बी प्राइम आर कॉल्ड द कोवर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। तो ये एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए ताकि हम जब भी ग्राफ प्लॉट करें इलिप्स का तो हम ये एलिमेंट्स फाइंड करेंगे, तो फिर हम आगे इसकी प्लॉटिंग करेंगे। हमारे पास ई जो है वो लेस देन 1 है, सो द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है बड़ी है माइनर एक्सिस से। फिर हमारे पास कुछ मजीद पॉइंट्स हैं, वो क्या है? फोकाई ऑफ एन एलिप्स लाइज ऑलवेज ऑन द मेजर एक्सिस। जो हमारे फोकाई हैं वो हमेशा जो है मेजर एक्सिस पे लाई करेंगे। ईच ऑफ द फोकल कॉर्ड्स एल एफ एल प्राइम, जैसे कि आप अपनी फिगर में देख सकते हैं, एन एफ प्राइम एन जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं मेजर एक्सिस के, उसको हम क्या कहते हैं? लेटर रेक्टम ऑफ द एलिप्स। दस देयर आर 2 लेटर रेक्टा ऑफ एन एलिप्स, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्राफ ऑन एलिप्स। वो क्या है? ग्राफ ऑफ एन एलिप्स क्या है? लेट इक्वेशन हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर ओवर हमने ले ली, एलिप्स की इक्वेशन ले ली, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंस हमारे पास क्या है? इवन पावर्स आ रही हैं एक्स और वाई की, तो बोथ द कर्व जो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस। फ्रॉम 1 हम नोट कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है? लेस देन इन इक्वल टू 1 आएगा, और इसी तरह हमने लिख लिया अलग अलग करके। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या कंडीशन आ गई है? माइनस ए जो है वो लाई कर रहा है, एक्स जो है लाई कर रहा है बिटवीन माइनस ए से ए तक, और बी जो है वो क्या करेगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाई जो है वो लाई करेगा हमारे पास माइनस बी से बी तक। दस ऑल ऑन द पॉइंट्स जो है हमारे पास क्या कर रहे हैं? लाइज विद इन द रेक्टेंगल। द कर्व मीट द एक्सिस, जो हमारे पास कर्व मीट करेगा वो कहाँ पे मीट करेगा? ऑन द वर्टिसेस। और जो हमारे पास एंड इट मीट्स वाई एक्सिस एट द प्राइम, जो है क्या है? बी और बी प्राइम, जिनको हमने कोवर्टिसेस का नाम दिया था। तो द ग्राफ ऑफ द एलिप्स जो है वो इज शोन इन फिगर, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे पास ये 2 तरह के एलिप्स होंगे। एक हमारे पास क्या है? ग्राफ हमारे पास एलिप्स है अलोंग एक्स एक्सिस है, और एक अलोंग वाई एक्सिस है। फिर हमारे पास है समरी ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है? इक्वेशन है। अगर हमारे पास क्या है? दोनों केसेस में हमारे पास क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी है, फर्स्ट कॉलम में भी और सेकंड कॉलम में भी। फ़र्क क्या है? हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और वह दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं फोकाई हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है? प्लस माइनस सी इक्वल टू 0, और फिर हमारे पास डायरेक्टिव्स की भी लिखे हुए हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स भी आप अपने टेबल पे देख सकते हैं। ये एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए हमें, ताकि हमें ये पता होंगे तो हम आगे प्लॉटिंग और एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, कोई भी अगर इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमें गिवन है। तो बच्चों इनको आपने इन एलिमेंट्स को याद कर लेना है जनरल इक्वेशन से, ताकि आगे आपको यूजफुल रहें। हमारे पास एक नोट है, इन ईच एलिप्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है? वो 2a होती है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है? 2b होती है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? 2b स्क्वायर ओवर a होती है, और फोकाई जो लाई करता है हमेशा ऑन द मेजर एक्सिस। तो ये पॉइंट्स आपने मेमोराइज रखने हैं, याद रखने हैं। होप सो आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू।